हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी कैसी? भेड़ियों की कहानी। लगभग 13,000 साल पहले इसी पृथ्वी पर भेड़ियों की एक प्रजाति रहा करती थी, जिसे हम डायर भेड़िए के नाम से जानते हैं। उस डायर भेड़िए की प्रजाति को विज्ञान की सहायता से दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। इसकी कहानी हम विस्तार से जानने वाले हैं, किस प्रकार से भविष्य हो सकता है। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी गेम ऑफ थ्रोन्स नाम की, 2011 में आई थी ये वेब सीरीज, जिसके 8 सीजन आए थे। उसमें कुछ आपको भेड़िए दिखाई दिए होंगे। वो फैंटेसी की दुनिया में दिखाई दिए हुए आपको भेड़िए वो हम रियल में देख पा रहे हैं। किसकी बदौलत? विज्ञान की बदौलत। तो एक अमेरिकी कंपनी है जिसने दावा किया है और उन्होंने तैयार किए हैं। क्या नाम रखा है उन्होंने? रोमुलस, रेमूस और खलीसी, तीन ये क्या हैं? वुल्फ कब्स हैं। इनको तैयार किया है और ये एक अमेरिका की कंपनी है। इसमें लंबे समय से विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ के गुण मौजूद हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये जो डायर वुल्फ है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 13,000 साल पहले ये इसी पृथ्वी पर रहा करते थे, इनकी क्या विशेषताएं थी वो भी हम जानेंगे। वर्तमान में जो तैयार किया गया है इनके द्वारा, उसकी क्या विशेषता है वो भी जानेंगे। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है डायर वुल्फ का, क्या नाम है? एनोसाइन डायरस के रूप में इसे जाना जाता रहा है। अभी इसी के तरीके के आपको यहां पर शावक देखने को मिल रहे हैं। कोलोसल बायोसाइंस ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर एक लेख लिखा। उन्होंने कहा, साउंड ऑन, यू आर हियरिंग द फर्स्ट होल ऑफ डायर वुल्फ इन आवर 10,000 ईयर्स, मीट रोमुलस एंड रेमस, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डी एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोर्न ऑन अक्टूबर 1, 2024। तो इस बात को मैं विस्तार से आपको अच्छे से बताऊंगा। इन्होंने कहा कि साउंड ऑन है, आप इसकी आवाज को सुन सकते हैं। इन्होंने जब ये उस पर डाला पोस्ट, उसके साथ में एक फोटो इन्होंने ये लगाई थी और साथ में ये ऐसी एक वीडियो थी। जब आप उस वीडियो को चलाकर देखेंगे तो आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने लिखा है साउंड ऑन, यानी आप सुन सकते हैं उनकी आवाज, जो कभी 10,000 साल पहले इस पृथ्वी पर सुनाई दिया करती थी। क्योंकि प्रजाति उनकी खत्म हो गई, बाद में उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। द फर्स्ट डायर वुल्फ होल इन अवर 10,000 ईयर्स, साउंड ऑन। तो इस प्रकार से कुछ बातें और भी जाननी बाकी है इनके बारे में, वो भी जानेंगे। लीजा फेदरस्टोन नाम की एक महिला है, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा, आई रोट अबाउट रेमुलस एंड रेमस, हैंडसम फेलोज नेम्ड ए लॉस्ट एम्पायर हु कुड बिकम द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ आवर अवन। तो कई बार ऐसा होता है कि विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, कई बार ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहीं वो हमारे लिए खतरनाक ना हो जाए, इसके लिए भी हमें ध्यान में रखना होता है। एक वो आई थी, टाइम नाम की एक मैगजीन आया करती है, उन्होंने जब अपना पहला पोस्टर इस प्रकार से लिखा, जिसमें नाम लिखा हुआ था इस रेमस का, ही इज ए डायर वुल्फ। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि 10,000 साल पहले जो एक प्रजाति रहा करती थी, उसी प्रजाति का एक नमूना आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद से विज्ञान की दुनिया में एक हलचल हुई इस बात को लेकर, और तरह तरह की आपने बातें डायर वुल्फ के बारे में सुनी भी होंगी। जब भी आप डायर वुल्फ के बारे में ऐसे गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट, है ना। तो अभी तो इसके बारे में थोड़ा लेख कम है, जैसे कुछ दिन बीतेंगे रिसर्च और होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये जो लेख है थोड़ा थोड़ा यहां पर बदलता हुआ चला जाएगा। यूएसए टुडे की यहां पर एक न्यूज आपको दिखाई दे रही है और कुछ आपको भेड़िए भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी विस्तार से बातें करने वाले हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वुल्फ कब जो हैं, किस प्रकार से इन्होंने तैयार किए हैं। तो इस कंपनी ने डी एक्सटिंक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 2021 में इन्होंने प्राचीन इसी डायर वुल्फ के जो जीवाश्म हैं उनसे डीएनए निकाले, और डीएनए निकालने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, आधुनिक जो ग्रे वुल्फ दिखाई देते हैं उसमें इन्होंने परिवर्तन किया है। जैसे
वर्तमान में जो ग्रे वुल्फ हैं उनके 20 जीनों में परिवर्तन किया है, 20 जीन उन्होंने बदल दिए हैं। और वो किसके जीन डाल दिए हैं? तो इस डायर वुल्फ के जीन डाल दिए हैं। जैसे कुछ बात करें विशेषताओं की, तो बड़ा आकार, घने फर उनके और मजबूत हड्डियां। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं अब जीन के माध्यम से इन आधुनिक ग्रे वुल्फ में डाल दी गई। और इसकी वजह से फिर आपको पता है इस प्रकार के ये शावक आपको दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने पब्लिश भी किए हैं पब्लिक में। तो ठीक है, ये द कन्वर्सेशन नाम से एक वेबसाइट है, उन्होंने आज ही लिखा है ये लेख, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। क्या इसको हम दोबारा से प्रोसेस को अंडू कर सकते हैं? तो ये प्रोसेस अंडू नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना है साइंस की दुनिया में बहुत अच्छे से उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके खतरनाक भी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है ना? तो मॉडिफाइड एम्ब्रोज को सेरोगेट कुत्तों में डाला गया और उसके बाद 3 स्वस्थ डायर वुल्फ शावक पैदा हुए, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ी सी इसकी फोटो को बड़ा करके देखा जाए तो ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना? तो चलो विस्तार से और बातें जान लेते हैं। नए डायर वुल्फ की खासियतें क्या हैं? जो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, उनकी खासियतें क्या देखने को मिल रही हैं? ये जो आम ग्रे वुल्फ हैं उनसे 20% बड़े हैं, इनका फर सफेद है और घना भी है। ठंडे मौसम के अनुकूल आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है ना? अभी अगर देखा जाए, हालांकि ये 100% डायर वुल्फ नहीं है, क्योंकि इनमें केवल 20 जीन ही बदले गए हैं। क्योंकि रियल में अगर आप डायर वुल्फ की बात करें, उनमें 80 अलग जीन होते थे, 20 जीन ही बदले हैं, केवल 100% नहीं परिवर्तित हुआ है। यह शावक अभी 3 से 6 महीने के हैं और इन्हें किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इनकी जब आप प्रवृत्ति को देखेंगे, जिन्होंने पाला है इनको उनसे भी दूर भागते हैं। इनकी प्रवृत्ति अभी भी जंगली ही है। अमेरिका के वेनेजुएला के दक्षिण से लेकर कनाडा के उत्तर तक इनका विस्तार हुआ करता था। यह घरेलू कुत्ते का व्यवहार नहीं है, यह जंगली भेड़िए का ही व्यवहार है, जैसा आपको इनमें देखने को मिलेगा। डायर वुल्फ अमेरिका में वेनेजुएला से लेकर कनाडा तक उत्तर में फैले हुआ करते थे एक विस्तृत श्रृंखला में। लेकिन 10,000 वर्षों से भी ज्यादा लंबे समय बीत गया है और ये हमें देखने को नहीं मिले हैं। अब विज्ञान की सहायता से हमें देखने को मिल रहा है। जब हम बात करेंगे, ये पृथ्वी का आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एरिया है? तो ये है आपका अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये आपको यहां पर दिखाई देगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना? तो यहां पर आपको इस जगह पर दिखाई देता है वेनेजुएला। इस वेनेजुएला के दक्षिण से लेकर कनाडा के उत्तर तक, यानी इस एरिया में वो क्या रहा करते थे? इस एरिया में कभी उनका विस्तार था, जो अब यहां नहीं है। फिर भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। पॉइंट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या है, पहले हम इनकी खासियत जान लेते हैं। जो 10,000 साल पहले यहां इस पृथ्वी पर रहा करते थे, उनके मजबूत जबड़े हुआ करते थे, यानी स्ट्रॉन्ग जॉ, घने फर हुआ करते थे और बर्फीले मौसम में जिंदा रहने की उनकी क्षमता थी बहुत बेहतरीन। तो इस एरिया से लेकर इस एरिया में वो रहा करते थे। ये पूरा रीजन आप देख पा रहे होंगे। आजकल के जो ग्रे वुल्फ आपको दिखाई देते हैं, उन ग्रे वुल्फ की तुलना में वो 25% बड़े हुआ करते थे और ज्यादा शक्तिशाली भी थे। उनका वजन लगभग 140 पाउंड तक होता था। ये थी प्राचीन वुल्फ की कहानी, उनकी खासियत। वो लगभग 3.5 फीट लंबे हुआ करते थे, ठीक है, और 6 फीट तक भी हो सकते थे। ठीक है, लगभग 68 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे, यानी पाउंड की अगर हम किलोग्राम को बदलें तो लगभग यहीं पर आएगा। ये 140 से लेकर आप 150 तक मान सकते हैं। बाइसन और घोड़ों जैसे बड़े जानवरों का वो शिकार किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो घोड़े खत्म हुए, ठीक उसी प्रकार उनके शिकार में भी कमी आई और मानवीय हस्तक्षेप भी बढ़ा, क्योंकि मानव प्रजाति जो है वो भी आगे बढ़ी। उन्होंने फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा सभी को बंदी बनाना शुरू कर दिया। तो मानव ने हर जगह पर हस्तक्षेप किया, तो इसकी वजह से ये प्रजाति जो है वो कभी खत्म हो गई थी। तो अब थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा इस संसार में विज्ञान की सहायता से। तो कई विलुप्त
जो जीव हैं उनको वापस लाने का प्लान कर रही है ये कंपनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कोलोसल है वो कंपनी। डायर वुल्फ के अलावा अन्य जानवरों को वापस लाना चाहती है, जैसे कि ऊनी मेमथ हो, डोडो, थाई, लासिन, इन सबको भी वापस लाने का ये प्लान कर रही है। उन्होंने मार्च में एक ऊनी चूहे को बनाने की खबर दी थी जिसमें मेमथ के लक्षण दिखाई देते हैं। कोलसल का कहना है कि उनकी टेक्निक न केवल विलुप्त प्रजातियों को वापस ला सकती है बल्कि लुप्त प्राय जानवरों को भी बचा सकती है। हम आपको बताया करते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको किस प्रकार से बचाया जाए, उनका संरक्षण करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम जो खत्म हो चुकी हैं उनको तो वापस ला ही सकते हैं, और इसके साथ में जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको भी हम क्या कर पाएंगे, बचा सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इन्होंने क्या लिखा है, द सोल्यूशन इज डी एक्सटिंक्शन, ए फंक्शनल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी एम टू एट रीबिल्डिंग एट द डीएनए ऑफ लोस्ट megafauna and other creature that had a measurably पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन आवर फ्रेजाइल इकोसिस्टम। इन्होंने कहा कि यही एक सॉल्यूशन है। और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो भी यहां इस पृथ्वी पर रहे हैं जीव, उनको वापस ला सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक योगदान दिया है उनको वापस लाने की बात हो रही है। ठीक है, भविष्य में क्या इससे संबंधित आपको देखने को मिलेगा, इससे इकोसिस्टम को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है ना। लेकिन कंपनी अब तक मतलब 2028 तक कह रही है कि वो वुली मेमथ को भी वापस लाएंगे। ठीक है ना। तो क्या फिर डायनासोर भी हम जिंदा कर सकते हैं क्या विज्ञान की बदौलत? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस टेक्निक के माध्यम से जो डायनासोर हुआ करते थे वो वापस आ जाएंगे? उनको खत्म हुए, विलुप्त हुए कितना टाइम हो गया है? 66 मिलियन वर्ष हो गए हैं, यानी 6.6 करोड़ साल पहले कभी डायनासोर हुआ करते थे। आज उन डायनासोर को हम केवल मूवीज में ही देखते हैं। तो डीएनए का जीवित रहना मुश्किल है, काफी लंबा समय हो गया है डायनासोर का डीएनए, 6.6 करोड़ साल हो गए हैं। लेकिन इस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की बात भी हो जाएगी ये तो कुछ नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं कि ये प्रकृति से खिलवाड़ है, प्रकृति से छेड़छाड़ है। अगर कुछ ऐसा हो गया, एक्सपेरिमेंट में थोड़ी त्रुटि हो जाती है तो वही हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है, जैसी मैंने आपको एक ट्वीट दिखाया था उस महिला का। ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी हम जो डायनासोर हैं उनको मूवी के माध्यम से देखते हैं। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, डायनासोर हैं उनमें, ठीक है, बहुत सारी आती हैं हॉलीवुड की मूवीज। तो इनको अगर हम यहां ले आते हैं विज्ञान की बदौलत तो ये खतरा भी हो सकते हैं, नैतिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस विषय को लेकर, तो आप हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।